नमस्कार। आजकल बहुत लोगों को बहुत सी टेंशन्स होती हैं। सबको पता है टेंशन नहीं लेनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। लेकिन हम इस बात से निकल नहीं पाते और जिस चीज़ को पकड़ना है उसको पकड़ नहीं पाते। ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, आपको लगता है कि नहीं चीज़ें ऐसी ही होनी चाहिए। अगर ऐसी हो जाएँगी और ऐसी हो रही हैं जो कि ये अनुकूल नहीं है, तो फिर क्या होगा? सब ख़त्म हो जाएगा, सब मज़ाक उड़ाएँगे, सबके लिए तमाशा बन जाएँगे, ये सब चीज़ें घूमती रहती हैं। अब इस चीज़ को कैसे ख़त्म करें? इस चीज़ को आप स्वयं ख़त्म कर सकते हैं। आपको अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी कि मुझे हर पल, हर क्षण अपना नाम जप करवाओ। हम सुबह उठ के नहाते हैं, धोते हैं, सफाई अपने कपड़े धोते हैं, आपको लगता है कि ये सफाई हो गई। लेकिन जो हमारे अंदर की सफाई है, उसकी तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया। अंदर हम लोग किस विचारों में, विकारों में ग्रस्त हैं, माया में, अहंकार में, कोई अपने आप को बहुत ज़्यादा दीनहीन समझता है। इनकी सफाई कैसे करेंगे? ज़रूरी नहीं कि आप जो हैं मंदिरों में जाएँ, मंदिरों में जाके जल चढ़ाएँ या तीर्थों में जाएँ, आरती पूजा पाठ करें, ये सब बाहरी क्रियाएँ, इनको करके कुछ भी नहीं होगा। जब तक हम अपने अंदर श्वासों की माला में अपने इष्ट का नाम नहीं जोड़ेंगे ना, तब तक हमारा विवेक नहीं जागृत होगा। आपके बस में कुछ नहीं है। आप उनसे प्रार्थना करो कि मेरे को नाम जप करवाओ, मेरे विवेक को जगाओ और फिर आप अपनी ओवरथिंकिंग से या टेंशन से बाहर निकल पाएँगे। कोई दवा, किसी का साथ, कोई आप खाना-पीना, कोई आपको इस चीज़ से बाहर नहीं निकाल सकता। जैसा हमारा जो जीवन हो गया वासनाओं से भरा हुआ, हम लोग हर चीज़ को दूषित कर रहे हैं। नेचर को, नदी को, भोजन को, भोजन में केमिकल्स हैं, मिल्क को, भूमि को, पेड़ों को और तो और इंसान जो है वो खुद भी गंदा होता जा रहा है। अपनी अंदर गंदी बातें चल रही हैं, मनमाने आचरण चल रहे हैं, जिससे हमारा परिवार, समाज, देश हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। सबको लगता है कि मैं तो बहुत सही हूँ, ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा? मुझे इसने ऐसे कह दिया तो हम क्या करेंगे? वो इंसान जो आपको जिसने आपके साथ ऐसा किया या जिसने आपको कुछ कहा जिसकी वजह से आप दुखी हो गए, आपको उसके अंदर बैठा हुआ भगवान नहीं दिखाई दे रहा, जिन्होंने आपके पिछले जन्म के जो कर्म थे, उसका फल आपको दिया। आप वहाँ से लेसन लो कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है और आगे बढ़ो। अगर हम इसी चक्रवों में पड़ते रहे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैंने किसी के साथ ऐसा नहीं करा, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। अब मैं इसको ऐसे बताऊँगा या मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा या भगवान आप इसके साथ ऐसा कर दो, इसको तब पता चलेगा। नो, दैट इज़ नेगेटिव थिंकिंग में हम जा रहे हैं और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हम लोग जब थिंकिंग बढ़ती जाएगी, तो फिर हम डिप्रेशन की तरफ जाएँगे और डिप्रेशन के अंदर फिर हमें दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी या तो हम सोते रहेंगे और अपने आप को जो है उसको खोते रहेंगे। इसलिए सब कुछ आपके अंदर बैठा भगवान ही कर सकता है। अपनी श्वासों की माला को
जितना फेर सकते हो फेरो। दूसरों में अवगुण मत देखो, दूसरों में गुण देखो। धीरे-धीरे जब आप अंदर ही अंदर नाम जप की माला फेरोगे ना, जो भी आपका इष्ट है, आप जिसको भी मानते हैं, कृष्ण जी को, राधा जी को, राम जी को, सीता जी को, हनुमान जी को, शिव जी को, माता रानी को, जो भी आपके घर के अंदर सबसे बड़ा गुरु जो होता है वो पेरेंट्स होते हैं। जिस भी आराध्य के आपके यहाँ देवता होती हैं, उनका कोई भी मंत्र लेकर और आप उसको अपने अंदर चलाओ, अंदर की सफाई कराओ। और वो आप खुद ही कर सकते हैं, कोई बाहर का कोई दूसरा नहीं कर सकता। आपका विवेक जागृत होगा और आप उस चीज़ से 1 मिनट में बाहर आ जाएँगे। हमने अपना जो जीवन है उसको उन्नतिशील बनाना है। मेरी कोई बात अगर किसी को बुरी लगी हो तो क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाई हूँ। धन्यवाद।